अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुख की बात यह है कि या 9 की बजाय अब 8 बच्चे नज़र आ रहे हैं। वो एक बच्चा कुछ दिन पहले हम काफ़ी तंग थे उससे, क्योंकि उसकी आदत थी इसके अंदर जाने की। आज सुबह से वो मिल ही नहीं रहा, काफ़ी ढूंढा हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसकी बहुत ही बुरी आदत थी अपनी माँ से अलग रहने की, जिसकी वजह से वो गायब भी हो गया। अब ये भी नहीं पता सुबह वो था या नहीं, कल रात को गायब हुआ या नहीं। लेकिन अभी अफसोस ये आ रहा है कि मिस हो गया। मैंने सोचा सारे सबको रेस करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वैसे ये मदर फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही थी, रेस कर रही है बच्चों को। बहुत ही अच्छे अंदाज में ये कर रही थी। सारे बच्चे सेहतमंद थे और वो बच्चा भी उसी के नीचे जाके वो खा रहा होता था। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, कोई उठा के ले गया, ये वहीं से गायब हुआ, ये कल रात को छूट गया। आ जाओ आ जाओ। बाकी वो चावल भी देना है। आ जाओ आ। बाकी चूजे बड़े वाले कहाँ गए, एक भी नज़र नहीं आ रहा। शायद वो पीछे की तरफ गए होंगे। आ कभी कभी ये हैंगओवर करने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ ये रहे आ गए। आ अब यहाँ से देखा है ना, ये बर्तन देख के ही आएंगे, ये आवाज़ से नहीं आते। अब डर ही लग रहा है कि यहाँ पर इनको खुले में भी छोड़ने से कुछ मसला हो सकता है। कल दिन में ये सारे खुले रह गए थे और तब कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि कल आके मैंने बंद किया तो काउंट किया तो सारे मुकम्मल थे। उसके बाद शाम में क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता मुझे। अगर रात को बाहर रह गया होगा तो उसे तो कोई खा गया होगा। उम्मीद करते अचानक कोई जादू हो उसके नीचे से वो बाहर निकलते हुए। ये ऊपर से ये चील और कौवे जब उड़ते हैं, क्योंकि बहुत तंग करने लगे। ये सारे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही तंग करने लग गए ये। अब ये उठा के ले गए, कौन उठा के ले गया कुछ मालूम नहीं। ये वो दूर बैठा होगा। रोज़ सुबह शाम इसकी यही ड्यूटी है, पूरे इलाके में नज़र रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपने परिंदों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज ये बात थी हमारे इन बच्चों में से एक बच्चा गायब है या, और हमारे पूरे सेटअप पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। वक्त ना मिलने की वजह से यहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं थी। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कॉलोनी से बच्चे फिर से बाहर आने लग गए, फुल एंजॉयमेंट में। ये मुझे खबर ही नहीं है इसकी शूटिंग हो रही है। कैमरा मैंने यहाँ पर फोकस किया हुआ है। ये दूसरा भी आया दिखाने के लिए खुद को। हाँ भाई, बाहर नहीं आना है, अब इतने बड़े नहीं हुए। बाकी ऊपर इतनी भी आप देख रही है सारे पट्टे, ये सेल्फ हो गए, इनको आप यहाँ से हटा देंगे। बस मसला ये है कि कुछ बच्चे ये वीक निकल आते ना, तो ये रिकवर नहीं कर पाते, वक्त से पहले निकलने वाले। और ये सही था। ग्रीन बजीज़ का यही फ़ायदा होता है कि ये फुल सेल्फ होने के बाद ही ये मटके से बाहर आ रहे होते हैं। जैसे ये बच्चा फुल सेल्फ होने वाला है, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ में ये मसला होता है क्योंकि ये सेल्फ नहीं होते, इनको नीचे गिरा देते, या तो खुद गिर जाते या ये मटकी कोई और मसला होता है जिसकी वजह से बाहर आ जाते हैं। ये इसका तो लग रहा है कोई और मसला था इसलिए बाहर आ गए, क्योंकि इसके फैदर काफ़ी अच्छे। बाकी बेंगलीज के कुछ बच्चे हमें देखने थे। बेंगलीज के तकरीबन 4 या 5 बच्चे थे और एक हमारा ऑरेंज का बच्चा था। अब ये कंफर्म हो जाता कि ये वो बच्चा
ऑरेंज का ही है या कोई और बच्चा है, क्योंकि अभी तक हम एक बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाए ऑरेंज का। तो बेंगलीज की मदद से भी हमने काफ़ी कोशिश की थी, तब भी ये हुआ। अनफॉर्चुनेटली वही बच्चा एक्सपायर हो जाता है। अब एक बच्चा रखा है, देखते हैं किस हद तक वो बच्चा सही है हमारे पास। अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला बच्चा जो थोड़े बहुत फर वाला है, ये ऑरेंज का बच्चा लग रहा है। बाकी विदाउट फर के वो बेंगलीज के बच्चे लग रहे हैं। एक तो एकदम ही चूजे जैसा है, वो सॉरी एकदम कमज़ोर सा है। ये इसके फर है और ऑरेंज के बच्चों के फर होते हैं, तो शायद ये ऑरेंज का बच्चा हो सकता है, जो ऑरेंज ऊपर अब शिफ्ट हो चुका है। पता नहीं इन्होंने फिर से एगलिंग किया है या नहीं, एगलिंग का नज़र तो नहीं आ रहा, शायद नहीं किया इन्होंने। तो ये बच्चा है, उम्मीद करता हूँ ये सरवाइव कर जाए। ये ऑरेंज का ही है क्योंकि इसके पर से पता चल रहा है, बाकियों के पर में वाइट शेड आया हुआ है, तो वो ऑरेंज के नहीं होंगे, वो बेंगली से। मतलब दोनों में डिफरेंस ये पता चल रहा है कि ये एक ऑरेंज का बच्चा सरवाइव कर रहा है। देखते अल्लाह करे बच जाइए। ये हमारे पास रेड डव है। अब ऐसा ऐसा इनकी आँखों की जो रिंग है ना, वो रिंग ऐसा ऐसा मोटी होती जा रही है, उससे ये पता चला ये पेयर्स नहीं है, ये दोनों मेल है। और इसी तरह ये भी शायद ये ऊपर बैठी हुई है, ये फीमेल हो और वो नीचे वाला वो मेल है। ये अलग से निकला था, मैंने समझा ये वो बच्चा वापस आ गया। बिल्कुल ऐसा ही था, थोड़ा लाइट सा था, बस वो रह गया। अफसोस आता है। अब सुबह से मैं यही सोचा था वो बच्चा कहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। एक का अगर मसला होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वक्त मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरता है और बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ गुजरते हुए। इस वजह से फ़िक्र रहती है सारे सही हो, कोई मसला ना हो। तो आज तो हम इस हवाले से ही बात करने वाले थे, और इसके अलावा आपको डब के हवाले से दिखाना था। डब के लिए मैंने ये जगह बहुत अच्छी बना दी थी। जो हमारे पास पुरानी मटकियाँ थी, टूटी हुई थी, उनको हमने डब के लिए एकदम नेस्टिंग के तौर पर बना दिया। और डब इसके अंदर बैठी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये देख। और इसके अलावा बेंगलीज में भी एक मटकी को कब्ज़ा किया हुआ है। हालांकि बेंगलीज के लिए मैंने ये जगह दी है, लेकिन बेंगलीज इससे ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। बाकी चार तो घोंसले में आए हुए, और कॉलोनी में मैं फ़र्स्ट टाइम बेंगलीज को डव को देख रहा हूँ कि ये कॉलोनी में अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी जगह की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है इसलिए। और बेंगलीज और डव काफ़ी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रह रहे हैं। और इसी तरह से बच्चे अगर सर्वाइव हो जाए, वो हैच हो जाए, उसके बाद सर्वाइव हो जाए, तो पता चलेगा कि ये एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर रह सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। कॉलोनी वैसे पहले मरतबा मैंने डव को कॉलोनी में रखा है, और ये देखने का कि ये कॉलोनी में बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। जिनकी एक पेयर में तकरीबन एक पेयर के पास एक अंडा है, क्योंकि एक अंडे को शुरू में मैंने हटा दिया था, मैंने समझा वो अंडा सही नहीं है, लेकिन उसका एक ही अंडा है, वो फर्टाइल है। बाकियों से ये अंडे निकले जो अनफर्टाइल है। तकरीबन 4 नेस्टिंग हुई है, जिसमें से 2 मेरे पास रिज़ल्ट अच्छा आया, एक में तो माशाल्लाह से बच्चा भी आया, एक में से तो माशाल्लाह से बच्चे भी आए हुए। और कॉलोनी में ये डर रहता है कि जो पेयर अप नहीं करते ना, वहाँ पर कोई और जाके तंग करता है, जैसे यहाँ पर ये तंग कर रहा है। और इस तरह ये बच्चों की एक्सपायरी की ये भी एक वजह होती है। चलो
जितना भी वो रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन बेंगलीज भी अपने इस रिज़ल्ट पे आ जाए, क्योंकि बेंगलीज का रिज़ल्ट इतना अच्छा था। न्यू पेयरिंग थी और इन्होंने 3 से 4 बच्चे निकाले थे जो एक साथ ऑरेंज के साथ रहते थे। ऑरेंज वालों ने हमला किया, क्या किया, सारे बच्चे एक्सपायर हो गए। बाकी अब कोशिश करते, उम्मीद करते कि यहाँ का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। बस ये आखिरी काम है, ये आखिरी काम कर ले सही, उसके बाद देखेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है बेटा, और क्या हुआ है, पट्टे बहुत ज़्यादा बाहर निकल आए, उन पट्टों को अलग करना है। सही है, तो अब मेहरबानी होगी आपकी, जल्दी कर दे। पहले बोलो जियो जियो।